चुड़ैल गाय की गाजर की खेती। जल्दी करो कोमल, तुम्हें तो पता ही है कि सुबह सुबह कितनी जल्दी रहती है। ऊपर से तुम नाश्ता बनाने में इतनी देरी करती हो। बस जी आई, अभी ये लो, आपका नाश्ता तैयार है। बैठ के तो खाइए, नाश्ता हाथ में लेकर कहाँ जा रहे हैं? खाना हमेशा बैठ कर खाना चाहिए, तभी हमारे शरीर को लगता है। अभी चैन से खाने का समय नहीं है मुझे। जल्दी जल्दी खेतों में जाना है और गाजर लेकर आना है। गाजर की बहुत डिमांड हो रही है। सर्दियों का टाइम चल रहा है तो आजकल सबके घर में और शादी ब्याह में गाजर का हलवा बनता ही है। सीजन चल रहा है, अच्छा पैसा कमाने का मौका है। सर्दियों का समय चल रहा था और शेखर पर पैसों की जैसे मानो बरसात हो रही थी। शेखर की अपनी गाजर की खेती और उसके खेतों में इतनी लाल लाल बड़ी बड़ी और मीठी गाजर होती हैं। आजकल तो शेखर की सारी गाजर बिक जाती है क्योंकि सर्दियों के समय सभी गाजर का हलवा बहुत पसंद करते हैं। तो हर रोज शेखर की पूरी गाजर बिक रही थी, जिस वजह से शेखर काम में बहुत व्यस्त रहने लगा था। आज फिर से शेखर खेतों से गाजर लेकर शहर बेचने जाता है और गाजर बेचने लगता है। उसके गाजर बेचने का और बोलने का अंदाज भी बिल्कुल अलग था, जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित होकर आते थे और गाजर लेते थे। गाजर ले लो, गाजर ले लो, इतनी मीठी बढ़िया खूबसूरत लंबी लंबी गाजर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। 10 रुपए किलो गाजर लेकर जाओ। आओ भाइयों आओ, मीठी मीठी सस्ती सस्ती गाजर लेकर जाओ। आज उसकी दुकान में एकदम से भीड़ लग जाती है और मात्र 1 घंटे के अंदर ही उसकी सारी गाजर बिक जाती हैं। अरे शेखर, तुम अपना ठेला क्यों बंद कर रहे हो? भाई सारी गाजर तो बिक गई, ठेला ना बंद करूं तो अब यहाँ बैठकर क्या करूं? हाँ, अच्छी बात है। शुक्र है तुम मेरे आने से पहले नहीं निकले। मैंने सुना है तुम्हारी गाजर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की गाजर होती है, इसीलिए मैं तुम्हें 200 किलो गाजर का ऑर्डर देने आया था। मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है तो मुझे उसकी शादी में गाजर का हलवा लगाना है। क्या परसों मुझे तुम 200 किलो गाजर दे सकते हो? हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं। मेरे पास तो बहुत बड़ी गाजर की खेती है। तुम 200 किलो क्या 400 किलो गाजर ले लो। तो फिर ठीक है, ये लो एडवांस और परसों 200 किलो गाजर घर पर पहुंचवा देना। शेखर बहुत खुश था कि उसे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, क्योंकि आज उसकी बहुत बड़ी कमाई हुई थी और उसे एडवांस भी मिला था। इसलिए उसने सोचा कि आज वो शहर जाकर थोड़े कपड़े अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए लेकर जाए। शहर से लौटते समय उसे अंधेरा हो जाता है। शेखर खुशी खुशी घर जा रहा होता है कि तभी एक सुनसान रास्ता बीच में पड़ता है और कहा जाता है कि इस रास्ते में अक्सर चुड़ैल का वास रहता है। यहाँ पर अलग अलग तरह के भूत और पिशाच रहते हैं। तो आज शेखर पर एक चुड़ैल गाय की नजर पड़ गई थी। आज तो कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है, लगता है भूखी ही मर जाऊंगी। आज तो कोमल और बच्चे नए नए कपड़े देखकर खुश हो जाएंगे और साथ में जब कोमल को यह बताऊंगा कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो उसकी खुशी में 4 चांद लग जाएंगे। अब तो पैसे ही पैसे हैं भाई, पैसे ही पैसे। हाँ, ये कौन आपस में अपने आप में बड़बड़ा रहा है? लगता है कोई इंसान है। हाँ, ये तो एक इंसान है। शुक्र है कुछ तो खाने के लिए मिला। ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी इसे खा लेती हूँ, नहीं तो किसी दूसरे पिशाच या चुड़ैल की नजर इस पर पड़ जाएगी, फिर ये भी खाने को नहीं मिलेगा। चुड़ैल गाय शेखर को खाने के लिए सबसे पहले जाकर उसकी साइकिल के पीछे बैठ जाती है। शेखर ने अपनी साइकिल के पीछे एक बड़ा सा बोरा रखा होता है, जिसमें वो हर रोज गाजर भरकर बेचने के लिए ले जाता था। चुड़ैल गाय ठीक उसी बोरे पर जाकर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि उस ठेले में से एक गाजर नीचे गिर जाती है। चुड़ैल गाय उस गाजर को देखकर बहुत हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि आखिर ये लंबी और लाल लाल चीज है क्या। फिर गाजर को उठा लेती है। ये क्या चीज है, इतनी लाल और लंबी सी? खाकर तो देखूं क्या चीज है। चुड़ैल गाय गाजर को खाती है और खाते ही उसको इतना स्वाद आता है कि मानो उस स्वाद को लेकर वो पागल सी हो जाती है। चुड़ैल गाय शेखर की साइकिल पर बैठकर उसके घर तक पहुंच जाती है।
शेखर चुपचाप अपनी साइकिल को अंदर ले जाता है और चुड़ैल गाय बाहर बैठकर चुपके से दरवाजे के अंदर देखती है। कोमल, जल्दी से बाहर आओ और बच्चों को भी ले आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। बाबा बाबा, क्या लाए हो आप हमारे लिए? हाँ जी, आज आप इतना खुश क्यों लग रहे हैं? और क्या लाए हो हमारे लिए? मैं शहर गया था, वहाँ से तुम सबके लिए कपड़े लेकर आया हूँ। जानती हो आज गाजर का कितना बड़ा ऑर्डर मिला है? परसों मुझे किसी की शादी में 200 किलो गाजर पहुँचानी है और आज मेरी मात्र 1 घंटे में पूरी की पूरी गाजर बिक गई। कोमल, गाजर की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। हमें अपने कारोबार को बहुत आगे बढ़ाना है और हमें गाजर की और ज्यादा खेती करनी होगी। क्यों नहीं जी, मैं कभी आपकी मदद करने के लिए पीछे रही हूँ। चुड़ैल गाय ये सब बाहर बैठकर देख रही थी। अच्छा, तो इस चीज को गाजर कहते हैं। जरूर इसने अपने घर में बहुत सारी गाजर छुपाई है। ऐसा करती हूँ, जब ये सब सो जाएंगे उसके बाद मैं जाकर सारी गाजर खा लूंगी। चुड़ैल गाय पूरी ताक में थी कि शेखर और उसका परिवार कब सोए और वो गाजर ढूंढ के खाए। और फिर जैसे ही शेखर और उसका परिवार खाना खाकर रात में सो जाता है कि तभी चुड़ैल गाय घर के अंदर प्रवेश करती है और घर का हर एक कोना कोना छान मारती है कि शेखर ने गाजर कहाँ रखी है। पर ढूंढने पर भी उसे एक भी गाजर नहीं मिलती। ये क्या, हर जगह ढूंढ लिया लेकिन गाजर कहीं भी नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां इसने गाजर छुपा कर रखी है? ऐसा करती हूँ, सुबह होने का इंतजार करती हूँ, फिर देखती हूँ ये गाजर कहाँ से निकाल के बेचने जाता है। चुड़ैल गाय सुबह होने का इंतजार करती है और जैसे ही शेखर नाश्ता करके गाजर लेने खेत जाता है कि तभी चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे जाती है। जब चुड़ैल गाय पूरा खेत गाजर से भरा हुआ देखती है तो देखकर हैरान रह जाती है। खुश होकर पागलों की तरह खेतों में नाचने लगती है। हाँ, आज इतनी ही गाजर बेच के आता हूँ। कल के लिए तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। 200 किलो गाजर निकालनी है और सेठ के यहाँ पहुँचानी है। ऐसा करता हूँ, जल्दी से ये गाजर बाजार में जाकर बेच आता हूँ और फिर मैं और कोमल खेत में आकर सुबह के लिए ऑर्डर वाली गाजर निकालेंगे, क्योंकि सुबह सुबह तो जल्दी रहेगी, इतनी गाजर निकलेगी नहीं। और फिर गाजर को साफ भी तो करना है, साफ करके सेठ के यहाँ पहुँचाना है। शेखर ने आज के दिन जितनी गाजर बेचनी थी उतनी वो निकाल के ले जाता है। पीछे चुड़ैल गाय खेत में गाजर को देखकर खुशी के मारे पागलों की तरह खेत में झूम रही थी और नाच रही थी। मैं खामोखा परेशान हो रही थी। यहाँ तो कितनी सारी गाजर पड़ी है, अब पूरे मजे लेकर खाऊंगी। चुड़ैल गाय खेत में नीचे बैठकर एक एक करके खेत की सारी गाजर खाकर खत्म कर देती है और फिर डकार लेके मजे से खेत में सो जाती है। अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और फिर अपने घर वापस जाऊंगी। शेखर गाजर बेचकर घर वापस आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि उसे आज ही पूरी 200 की 200 किलो गाजर निकालनी होंगी, क्योंकि कल सुबह उसे जल्दी सेठ के यहाँ गाजर लेकर पहुँचना है। इसलिए उसकी पत्नी भी उसकी इस काम में मदद करेगी। फिर शेखर और उसकी पत्नी गाजर निकालने के लिए बड़े बड़े टोकरे लेकर जैसे खेतों में पहुँचते हैं, शेखर देखता है कि खेतों में तो एक भी गाजर नहीं बची है। यह देखकर शेखर वहीं पर बेहोश पड़ जाता है। ये क्या हो गया जी आपको? उठिए ना, आप बेहोश कैसे हो गए? होश में आकर शेखर बहुत रोने लगता है। उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगता है। कोमल, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। रातों रात मेरे गाजर की खेती नष्ट हो गई। कल ही तो देखकर गया था, पूरी खेती गाजर से भरी हुई थी और आज खेत में एक भी गाजर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो बर्बाद हो गया कोमल। मेरा पूरा व्यापार गाजर पर ही टिका था, मानो किसी की नजर लग गई हो। आगे बढ़ने का सोचा था, मुझे क्या पता था कि मेरा कारोबार इस तरह से नष्ट हो जाएगा।
आप चिंता ना करें जी, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा कोमल, कुछ भी ठीक नहीं होगा। बात पैसों की नहीं है, बात मेरी इज्जत की है, जुबान की है। सेठ से एडवांस ले चुका हूँ, अब मैं कहां से कल सुबह उन्हें 200 किलो गाजर ला कर दूंगा। मैं तो बर्बाद हो गया कोमल। जब चुड़ैल गाय शेखर और कोमल को रोते बिलखते हुए देखती है तो वो दुखी हो जाती है। दरअसल वो कोई बुरी चुड़ैल नहीं थी, बल्कि वो एक भली चुड़ैल थी। उसे उन दोनों के लिए बहुत बुरा लगता है। ये मैंने क्या किया? ये तो इतना भला इंसान है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा था और मैंने अपने खाने के लालच में इसकी पूरी खेती बर्बाद कर दी। अब ये कहां से इतनी गाजर लाएगा और कैसे अपने परिवार को पालेगा? नहीं नहीं, मुझे अपनी भूल को सुधारना होगा और कल सुबह तक कैसे भी करके गाजर को लाना ही होगा। पर कैसे, क्या करूं? हाँ, इसका हल बड़ी चुड़ैल गाय के पास जरूर होगा। मैं उनके पास जाती हूँ। चुड़ैल गाय चुड़ैलों के पीछे सबसे बड़ी चुड़ैल गाय के पास मदद मांगने जाती है और उसे सारी बात बताती है। अच्छा, तो मतलब तुम अपनी भूल को सुधारना चाहती हो, रातों रात उसकी गाजर की खेती वापस लाना चाहती हो। देखो, ये तो नामुमकिन बात है। नहीं बड़ी चुड़ैल, ऐसा ना कहो। तुम्हारे पास तो हर एक बात का हल है। तुम्हारे पास तो नामुमकिन जैसी कोई चीज ही नहीं है। तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। जानती हो ना, पहले ही हम चुड़ैलें कितनी बदनाम है। अगर आज मैंने अपनी भूल को नहीं सुधारा तो एक बदनामी का दाग हम चुड़ैलों को लग जाएगा। तुम हमेशा ऐसी बातें करके मुझे भावुक कर देती हो। ठीक है, एक रास्ता है, लेकिन उसमें मुझे अपनी पूरी शक्ति का जोर लगाना होगा और ये हमारे चुड़ैलों के समाज के विरुद्ध है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये सब करके अपने समाज के खिलाफ जाने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया बड़ी चुड़ैल, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी चुड़ैल गाय अपनी जादुई शक्ति से एक राख पैदा करती है और उस राख को वो चुड़ैल गाय को देती है और उसे कहती है कि ये उसे रात को उसी खेतों में छिड़कनी है। सुबह तक पूरा खेत गाजर से भर जाएगा। फिर चुड़ैल गाय वो राख लेकर खेत में जाकर छिड़क देती है और सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह देखती है कि पूरा खेत गाजरों से भरा हुआ है। यह सब देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। गाजर फिर से वापस आ गई। मैं बहुत खुश हूँ कि उस भले इंसान को अब शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वो अब गाजर बेचकर अपने परिवार को अच्छे से पाल सकता है और अपना 200 किलो का ऑर्डर भी पूरा कर सकता है। लेकिन सुबह तो हो गई है, समय बहुत कम है और उसको तो गाजर पहुँचाने जाना था। अब मैं क्या करूँ? उधर शेखर और उसकी पत्नी दोनों बहुत चिंतित थे। सेठ अब उनके साथ ना जाने क्या करेगा, क्योंकि वो सेठ से एडवांस ले चुके थे और उसने वादा किया था कि वो 200 किलो गाजर उसके घर पहुंचा देगा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। कोमल दरवाजा खोलकर बाहर देखती है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरान रह जाती है कि इतनी सारी खाली टोकरियां गाजर से भरी हुई थीं और वो भी इतनी लाल लाल लंबी लंबी गाजरें। ये चमत्कार कैसे हो सकता है? सुनिए जी, आइए जी, जल्दी आकर देखिए तो। जब शेखर बाहर आकर देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है। दोनों आपस में बातें करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि खाली टोकरियां गाजर से अपने आप भर जाएं। तभी चुड़ैल गाय उनके सामने प्रकट हो जाती है और अपना असली रूप उन्हें दिखाते हुए कहती है, ये सब मैंने किया है क्योंकि मुझे तुम्हारी गाजर बहुत अच्छी लगी थी और मैंने तुम्हारे खेत की सारी गाजर खा ली। बाद में जब मुझे तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई पता चली कि तुम कितने भले इंसान हो, तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा। इसलिए मैंने और मेरे समाज की बड़ी चुड़ैल गाय ने अपने समाज के विरुद्ध जाकर अपनी पूरी शक्तियों का जोर लगाकर तुम्हारे खेत में रातों रात गाजर उगा दी।
अब तुम सेठ के यहाँ गाजर का ऑर्डर पहुँचा सकते हो। अब तुम्हें शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है और तुम अपना गाजर का कारोबार भी बहुत अच्छे से चला सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे खेत में गाजर कभी भी खत्म नहीं होगी। तुम्हारा खेत अब जादुई खेत बन चुका है, उसमें कभी भी गाजर खत्म नहीं होगी। तुम बहुत नाम कमाओगे, बहुत दूर तक जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा चुड़ैल गाय, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तो चुड़ैलों के बारे में बुरा ही सुना था, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कि कोई चुड़ैल इतनी अच्छी भी हो सकती है। मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो तुमने मुझे जादुई खेत का वरदान दिया। शेखर और कोमल दोनों चुड़ैल गाय का धन्यवाद करते हैं। चुड़ैल गाय उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वहां से गायब होकर चली जाती है। उसके बाद से शेखर का गाजर का कारोबार आसमान छू रहा था, क्योंकि सबके पास गाजर खत्म हो जाती थी, लेकिन शेखर के पास कभी भी गाजर खत्म ही नहीं होती थी, क्योंकि उसका खेत अब जादुई खेत बन चुका था और हर समय उसे गाजर देता था। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।